हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सी द प्रीवियस वीडियो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम प्रोटिस्टा consists of organisms that are unicellular, मतलब एक सेल से बने हुए organisms. They are eukaryotic, it means they have got a well formed nucleus. Also they have got membrane bound organelles. Kingdom protista members reproduce sexually या फिर asexually. They may have flagella if they are motile, if they have to move from one place to another. Now kingdom protista को 5 subgroups में divide किया गया है, जिसको हम one by one study करेंगे. First group is chrysophytes. It consists of diatoms and desmids. They are aquatic in nature, means पानी में रहते हैं, या तो वो fresh water होंगे या marine organisms होंगे. They are photosynthetic in nature, means they can make their own food. They are microscopic and passive floaters. It means they do not swim. They move along with water. And they are also called single-celled algae, means the algae which is made up of one cell. Diatoms, they possess the cell wall with silica. That's why when they die and the cell walls are left out, they form diatomaceous earth, which is huge deposit of silica made of two halves, frustules held by a kind of belt called as girdle. हमने पढ़ा है कि डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो एक सोप केस की तरह होता है, जिसके दो हिस्से होते हैं. उन दो पार्ट्स को हम फ्रुस्ट्यूल्स कहते हैं, जिन्हें एक बेल्ट के लाइक स्ट्रक्चर से होल्ड किया जाता है, जिसे हम गर्डल कहते हैं. डेस्मिड्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेमी सेल्स कनेक्टेड विद इस्थमस. डेस्मिड्स जो है सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन वो जो सेल है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, जिन्हें हम सेमी सेल्स कहते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज इस्थमस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी. आप देखोगे कि डेस्मिड्स के साथ गोल्डन एल्गी लिखा हुआ होता है, बिकॉज दे लुक golden or yellow in color because of the pigment called as fucoxanthin. Dinoflagellates are unicellular marine algae. Again, they are made up of single cell and they are marine in nature. They have got two flagella. One is transverse and another is longitudinal. For example, अगर ये एक hypothetical structure है dinoflagellates का, तो इसके पास दो flagella होंगे for movement. One will be longitudinal, ये वाला, और another one will be transverse through midway of the body. ठीक है. It has got stiff cellulose plates outside the cell wall and it occurs in various colors. So dinoflagellates अलग अलग कलर में हमें मिलते हैं और उनके जो सेल वॉल के बाहर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है. यूग्लिनॉइड्स जो हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये फ्लेक्सिबल होते हैं बाय देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती, बल्कि एक लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं. पेलिकल सपोर्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेंस इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट हैज़ गॉट टू फ्लैजेला, जिसमें से एक लॉन्ग होता है और एक स्मॉल होता है. दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक. मीन्स या तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे और दे विल ऑब्टेन इट फ्रॉम सम अदर न्यूट्रिशनल सोर्स. स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं. सेप्रोफिटिक का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करे, सो उसे हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. स्लाइम मोल्ड्स यूजुअली एग्रीगेट फॉर्म में, यानी कि ग्रुप फॉर्म में पाए जाते हैं, और उस ग्रुप को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो ये प्लाज्मोडियम ब्रेक कर जाता है इनटू स्मॉल फ्रूटिंग बॉडीज़. मतलब प्लाज्मोडियम जो है एक लार्ज स्ट्रक्चर है. जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी फॉर लाइफ, तो प्लाज्मोडियम अपने आप को ब्रेक कर लेगा छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसमें स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस के वापस आने पर दोबारा स्लाइम मोल्ड्स को बना लेते हैं. द लास्ट ग्रुप इज़ ऑफ प्रोटोजोन्स. ये मोस्ट कॉमन है, जिनके बारे में हमें ऑलमोस्ट चीज़ें पता होती हैं. प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफिक या फिर पैरासिटिक. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे इधर ऑब्टेन इट फ्रॉम सम अदर होस्ट और दे एक्ट एज पैरासाइट. मतलब वो डिजीज़ कॉज कर देते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में को वो एज अ होस्ट यूज़ करते हैं. देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दे हैव. फर्स्ट वन इज अमीबॉइड.
ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनका बॉडी शेप फ्लेक्सिबल होता है एंड दे ऑब्टेन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जैसे कि अमीबा, दे आर कॉल्ड एज अमीबाइड प्रोटोजोअन्स. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स मूव विद द हेल्प ऑफ flagella. Ciliated protozoans have got cilia for their movement, and sporozoans form aggregate structures and they multiply and reproduce with the help of spores, for example plasmodium. So these were the characteristics of kingdom Protista. If you have any doubt, just mention it in the comment box. I'll see you in the next video.